और आज की क्लास है 26 जनवरी 1977 का 18 जनवरी नहीं तो 26 जनवरी से तुम बच्चों को ये नई नॉलेज मिलती है। तुम बच्चों को क्या तुम बच्चों को तुम किसको कहा जाता है? सन्मुख बैठते हैं उनको कहा जाता है तुम बच्चे। और जो सन्मुख नहीं होते हैं दूर होते हैं उनको कहा जाता है उन बच्चों को। तो तुम बच्चों को ये नई नॉलेज मिलती है। कौन सी है नई नॉलेज है? एडवांस नॉलेज। इस नॉलेज का कोई नाम होता होगा ना, इस नई नॉलेज का। तुम जानते हो सभी भक्त हैं। जो भक्त है वो तो पुरानी पुरानी बातें ही सुनते रहते हैं और तुम डायरेक्ट बाप से नित्य नई नई बातें सुनते हो। वो गुरु लोग तो पुराना शास्त्रों का ही ज्ञान सुनाते रहते हैं, नई बातें तो कुछ बताते नहीं। कोई भी गुरु आवेंगे अपना गुरुडम चला देंगे, वो ही पुरानी पुरानी बातें सुना देंगे, नई बात तो कोई सुनाता नहीं। ज्ञानवान एक भी नहीं है। वो सब समझते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। क्या वो ऐसा क्यों समझते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है? हाँ, क्योंकि उन्हें पक्का निश्चय नहीं है कि एक व्यापी कहाँ है। वो एक कौन है जिसमें व्यापक होकर के परमात्मा बाप सुप्रीम सोल शिव परमानेंट रथ के रूप में कार्य करता है। वो निश्चय न होने के कारण और सर्वव्यापी समझ लेते हैं। वो समझते हैं यही ज्ञान है। क्या सर्वव्यापी का ही यह ज्ञान है और यह भी जामा महमूद है, किसी को दोष नहीं दे सकते। क्या ज्ञानुद है कि एक व्यापी का ज्ञान न होना ये ड्रामा में नूद है, दोष देने की बात नहीं है। जिसको जो आता है वही कह देते हैं। ये ज्ञान है ही तुम ब्राह्मणों के लिए। नई नॉलेज तो है लेकिन ये तुम ब्राह्मणों के लिए है, उन ब्राह्मणों के लिए नहीं है। कल पहले वाले ही आवेंगे। मतलब 5,000 साल पहले वाले आवेंगे। हमारा तो शूटिंग का हिसाब बुद्धि में आ गया है। यज्ञ के आज में जो कलप पहले वाले थे और जो पहले पहले चले गए, बिछुड़ गए। पहले पहले आए आदि में और पहले पहले बिछुड़ गए, वो ही आएंगे। कलप कलप यही नूर होती आई है। ये समझाने की कोशिश करनी है क्या कि यज्ञ के आदि में भी कोई थे जो वापस चले गए। वापस माना यज्ञ को छोड़ करके चले गए। क्यों चले गए? कोई कारण तो होगा। एक तो इतना ज्ञान उस समय खुला हुआ नहीं था। जो भी फाउंडेशन पड़ा था वो साक्षात्कारों का फाउंडेशन था, ज्ञान का फाउंडेशन नहीं था। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में गुरुओं को, भक्तों को, तुलसीदास को,
रैदास को, सूरदास को, मीरा को होते ही चले आए। वो भक्ति मार्ग की रस्म भक्ति मार्ग में चलती रही, स्वर्ग तो नहीं बन गया ना। और यहाँ तो प्रैक्टिकल में स्वर्ग बनना है। भक्ति मार्ग से स्वर्ग नहीं स्थापन होता, उससे और ही दुनिया नरक बनती जाती है। स्वर्ग स्थापन होता है ज्ञान मार्ग से। और ज्ञान कहाँ से आता है? एक बाप से आता है। एक व्यापी से आता है स्वर्ग, और अनेक व्यापी माना सर्वव्यापी से होता है नरक। क्यों होता है? हाँ, क्योंकि बुद्धि भटक जाती है सबकी। सर्वव्यापी है तो कहीं टिकानों में बुद्धि जाएगी, मंदिरों में बुद्धि जाएगी, तीर्थों में बुद्धि जाएगी, इस महात्मा में बुद्धि जाएगी, उस महात्मा में बुद्धि जाएगी। जो जो शिवो हम कह के बैठते हैं उन सब में बुद्धि भटकती रहती है। पता नहीं यही हो यही हो यही हो। पक्का निश्चय बुद्धि कोई बन ही नहीं पाता। तो समझाने की कोशिश करनी है कि जो आज में थे वही अंत में बचेंगे और बाकी सब खलास हो जाएंगे। आज में भी यज्ञ में सूर्यवंशी ही आए थे और अंत में भी वो सूर्यवंशी ही बचेंगे और बाकी सब खलास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे दूसरे धर्मों की आत्माएं बाद में आती हैं। इसका प्रूफ गीता में भी लिखा हुआ है। क्या क्या प्रूफ है? नहीं, मैं ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य को देता हूँ। क्या? किसको देता हूँ? सूर्य को देता हूँ। तो सूर्य अपने सौर मंडल को पहले देगा या दूसरों के परिवार से पहले करेगा? पहले घर का सुधार या पहले पर का सुधार? पहले घर का सुधार। तो सूर्य का भी अपना सौर मंडल है। हर एक ग्रह का अपना अपना आवरण है ना। तो जो सूर्य का अपना परिवार है, नजदीकी परिवार, उन आत्माओं को पहले वो ज्ञान देता है। जो ज्ञान का प्रकाश स्वयं मिला वो पहले अपने परिवार, अपने बच्चों को देता है। आज में भी जो भी बीज रूप ज्ञान मिला उस बीज रूप ज्ञान का प्रचार प्रसार ज्ञान सूर्य के द्वारा पहले अपने बच्चों को हुआ। उन बच्चों में भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कितने थे? 8। वो अष्टदेव कहे जाते, अष्ट क्षत्रिय नहीं कहे जाते, अष्ट चंद्रवंशी नहीं कहे जाते। वंशी बौद्ध वंशी की तो बात ही नहीं। क्या? अष्टदेव असल सूर्यवंशी। क्यों? अगर क्षत्रिय वंशी चंद्रवंशी कहे तो 2 कलाएं कम हो जाएंगी। और देवताएं तो पूरे 16 कला संपूर्ण गाए जाते हैं या कम कला के गाए जाते हैं? 16 कला संपूर्ण है तो संपूर्ण पक्के देवता है। कलाएं कम होने लगती हैं तो कच्चे देवता है। माने पूरे 84 जन्म लेने वालों को देवता कहा जाएगा। जो पूरे 84 जन्म नहीं लेते उनको देवता नहीं कहा जा सकता। तो ये अष्टदेव और फिर उनका सारा ही परिवार, उसमें फिर सारी दुनिया समा जाती है। 5000 वर्ष का पाठ बजाते बजाते। तो ये समझाने की कोशिश करनी है। बहुत विवाद करते हैं तो बोलो
हम तो एक को मानते हैं। क्या? जो ज्यादा वाद विवाद करे तो क्या कहना है? हम तो एक को मानते हैं, एक व्यापी को मानते हैं, हम अनेकों में बुद्धि ले जाने वाले नहीं है। वो ही बात कहते हैं, जिस एक को हम मानते हैं वो ही बात कहते हैं। किसको कहते हैं? हम बच्चों को कहते हैं। वही बात कहते हैं हम बच्चों को, क्या कि मुझे याद करो। कहते हैं तो किसी के सामने ही कहते होंगे ना। जिनके सामने कहते हैं उनकी तरफ दृष्टि का फोर्स भी जाता है, वाचा की पावर भी जाती है, और वाइब्रेशन का फोर्स भी उन बच्चों की तरफ जाता है, तो ज्यादा पावर मिलेगी ना। कहते मुझे याद करो, नहीं अगर मानते हैं तो ठीक है, जाकर के लगे अपने धंधे में। ज्यादा उनके पीछे पड़ने की दरकार नहीं है। कोई को दोष नहीं देते हैं। क्या? हम कोई को दोष नहीं देते हैं, बात बिल्कुल नहीं है। चित्रों के लिए कहेंगे कि ये चित्र तो तुम्हारी कल्पना। ये क्या बात हुई? हमारे चित्र कौन से हैं? जो भी 4 चित्र हैं वो हमारी कल्पना। जब से एडवांस पार्टी शुरू हुई तब की कल्पना है? नहीं, वो तो पहले ही साक्षात्कार से तैयार कराए गए थे, और बुद्धियोग से सीढ़ी का चित्र भी तैयार कराया गया। बाबा ने उसको करेक्शन किया। तो हमारी कल्पना तो नहीं है, फिर क्यों कहते हैं तुम्हारी कल्पना है? वो कहते हैं तुम्हारा अपनी कल्पना से इसका इंटरप्रिटेशन है। ये तुम्हारी कल्पना के आधार पर इंटरप्रिटेशन है, व्याख्या है, असली व्याख्या नहीं है। कहेंगे इनकी कल्पना है। जाति विवाद करे तो बाबा ये पसंद नहीं करते। क्या? एक तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि बाबा ने बता दिया तुम्हारे कुल का होगा तो थोड़ा भी सुनेगा तो फट से चटक पड़ेगा। तुम्हारे कुल का नहीं होगा तो उसको चटक आवेगी नहीं, आकर्षित होगा नहीं, वाद विवाद करता ही रहेगा। कोई तो वर्षों तक वाद विवाद करते रहते हैं, छोड़ते भी नहीं, आते भी हैं, वाद विवाद भी करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। तो बाबा तो वाद विवाद करना पसंद नहीं करते। इसमें टाइम वेस्ट होता है हमारा। हम तो जान गए ये हमारे कुल का है नहीं, तो ये हमको मदद देने वाला नहीं है। बोलो, हमारा ज्ञान तो सेकंड का है। क्या? 1 सेकंड में बाप का परिचय मिलता है। बीज और झाड़। काहे का बीज? मनुष्य सृष्टि का बीज और मनुष्य सृष्टि का झाड़। झाड़ का चित्र सामने आ रख दो उनके। बीज होगा तो झाड़ होगा, झाड़ होगा तो बीज भी होगा। मनुष्य सृष्टि एक झाड़ तो है। देखो गीता में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ऊलम मूलम अधशाखा। ऊपर को इसकी जड़ें हैं और नीचे को इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। शाखाएं ढेर की ढेर है।
और उनमें पत्ते 500-700 करोड़ है। सृष्टि का पहला पत्ता कौन है? पहला पत्ता है कृष्ण। तो नंबरवार और भी 500-700 करोड़ पत्ते होंगे। पत्ते होंगे, लेकिन पत्ते हैं, टहनियां हैं, शाखाएं फैली हुई है, तना भी होगा। फिर बीज कौन? ये तो वैरायटी झाड़ है। कोई डालियां बाईं ओर जा रही है, कोई डालियां दाईं ओर जा रही है, और कोई सीधी ही जा रही है, जिसे कहते हैं थुर। तो 3 प्रकार के डिवाइड होने वाले बच्चे भी तो होंगे। कोई अपने धर्म के पक्के रहते हैं तो वो इधर उधर मुड़ते नहीं। इसलिए मुरली में बोला है, तुम बच्चे हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के। जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं वो और दूसरी तरफ मुड़ करके जा न सके। क्योंकि हम तो एक की सुनते हैं। एक बीज बाप को हमने पहचाना है, तो पहले तो हमें एक बीज बाप का परिचय दो। पहले किसका परिचय देना लेना चाहिए? एक बाप का परिचय। अगर वो एक बाप का परिचय नहीं देते, आनाकानी इधर उधर करते हैं, तो चला देना चाहिए। हम तो एक से सुनते हैं। फिर बताना है कि झाड़ कैसे वृद्धि को पाता है। एक सूर्यवंश है, और सूर्यवंश से फिर कैसे चंद्रवंश का फाउंडेशन पड़ता है। फिर कैसे इस्लाम वंशी आते हैं, बौद्ध वंशी आते हैं। वो ब्राह्मणों की दुनिया के झाड़ के अंदर समझाना। बाहर की दुनिया का जो झाड़ है वो तो हमने जाना, हिस्ट्री भी जानती है, मनुष्यों की लिखी हुई हिस्ट्री भी जानती है कि 2500 साल से दूसरे धर्म आए। उससे पहले उनकी हिस्ट्री का कुछ भी हिसाब किताब नहीं। जैसे दूसरे धर्म 2500 साल पहले थे ही नहीं। हाँ, उनको फाउंडेशन देने वाले, उनकी जड़ जमाने वाली कोई आत्माएं जरूर थी। उन जड़ों के बीज जरूर थे। अगर बीज ही नहीं होगा तो पौधा या वृक्ष कहाँ से आ जाएगा? नीम का बीज होगा तो नीम का वृक्ष आएगा। बबूल का बीज होगा तो बबूल का दुखदाई पेड़ आवेगा, कांटे लेकर के आवेगा। सबसे बड़े से बड़ा कांटा कौन सा है? काम का कांटा। कोई धर्म ऐसा भी होगा जब बबूल की तरह बड़े बड़े काम के कांटे लेकर के आता होगा? बस वो है सब कम किया। मुखिया और डकैतों को भी लेकर के आता है। वो भी नंबरवार प्रत्यक्ष होते हैं। काम के बाद क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आते ही रहते हैं। है ये सब विदेशी, भारतवासी नहीं है। रावण है विदेशी और राम है स्वदेशी। जब से विदेशी धर्म आए हैं तब से भारत की दुर्गति होना शुरू हुई। नहीं तो भारत के देवताएं बहुत सुखी थे। उनके धर्मों में भी ये मान्यता है कि पैराडाइज था, जन्नत थी।
और खुदा के तख्त को 8 फरिश्ते उठाते थे, परंतु पूरी गहराई की बात किसी को मालूम नहीं है। इसलिए उनको खूब अच्छी तरह समझाना चाहिए। समझाने के लिए ही एक चित्र बनाए हुए हैं। अब सब तो समझने वाले हैं भी नहीं। क्या 500 करोड़ के बाद जो आत्माएं आती है वो तो मनुष्य की कोटि की भी नहीं होती। जैसे कीड़े मकोड़े आए और मरे, 700 750 करोड़ सृष्टि की आबादी बताई, तो जो लास्ट में एकदम आते हैं वो तो बुद्धि से बिल्कुल जैसे कीड़े मकोड़ों की तरह है। 500 करोड़ मनुष्य, उन मनुष्यों को बुद्धि मन काम कर सकता है, करता है, तो सब समझने वाले नहीं हैं। पतित पावन बाप एक ही है। वो कहते हैं कि मुझे याद करो, बस उसी में सारा बेड़ा पार हो जाएगा। अगर नहीं मानते हैं, क्या क्या नहीं मानते, एक बात को नहीं मानते हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? दूसरे धर्म के हैं, बाप तो कहता मैं सबको लेके जाऊंगा, है? छोड़ क्यों देना चाहिए? नहीं, जो अपने कुल का नहीं होगा वो धोखा दे के जाएगा, आगे चल के धोखा दे देगा। इसलिए जब हमें पता है कि जो एक को मानने वाले हैं, एक की पहचान करने वाले हैं, वो बाप के असली है और संतान है, तो उनको ही पहले खींचना चाहिए। और औरों को अगर जबरियन खींचेंगे तो वो खून करेंगे। सहज मिले तो दूध सम मांग लिया पानी, और खींच खींच के उनको लेकर निकाला ज्ञान में तो खून कर देंगे। संकल्पों का खून करेंगे, स्थूल खून भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया है दया अभिमानी, हिंसक, और बाप अहिंसक धर्म की स्थापना करने आए, तो छोड़ देना चाहिए। प्रदर्शनी में तुम जास्ती टाइम दे नहीं सकते। एडवांस में तो कोई प्रदर्शनी नहीं लगाई जाती है। चित्रों की लगाई जाती है क्या? चित्रों की प्रदर्शनी नहीं लगाई जाती, लेकिन ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी तो लगाई जाती है। तो ये भी प्रदर्शनी है, उसमें ज्यादा टाइम किसी को देने की जरूरत नहीं है। झट बोलो, बाप कहते हैं मुझे याद करो। मुझे याद करो किस रूप में? अलफ और बे 2 अक्षर हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, किस रूप में याद करो? अलफ और बे। बाप तो ज्योति बिंदु, वो कहते हैं, माना जरूर फिर कोई मुख भी तो होना चाहिए। उस ज्योति बिंदु बाप को तो सब धर्म वाले मानते हैं, निराकार को सब मानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि शास्त्रों में उनके जो लिखा हुआ है, अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया, तो फरमाया कैसे? ऊपर से आवाज आती थी क्या? तो उनको बताना है कि 2 अक्षर हैं, अलफ और बे। अलफ माना खड़ा डंडा और बे माना
पड़ा। एक है आधार और एक है आधे। जैसे ये आधार है और इसके ऊपर ये कलम रखा हुआ, ये हुआ आधे। क्या? आधार आधे। आधार माने जड़े और आधे माने पेड़। आधार के ऊपर पेड़ खड़ा हुआ है, अगर जड़ काटती जाए तो पड़ जाए। तो दो बातों को समझना है, अलग और बे। चक्री में आ जाओगे, ये अलग क्या और बे क्या? अलग जो आज से अंत तक खड़ा रहता है और अंत में चाहे स्वर्ग का अंत हो चाहे नरक का अंत हो, जब आधार हिल जाता है, हट जाता है, तो वो गिर जाता है। आधार कौन है, अलग कौन है और बे कौन है? अलग बाप, सुप्रीम सोल बाप, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो रथ हुआ अलग। और बे कौन है? बे माना ब्रह्मा। वो चाहे आदि ब्रह्मा हो, जो माता के रूप में ब्रह्मा बाबा को भी पढ़ाता था, मम्मा को भी पढ़ाई पढ़ाता था, टीचर हो बैठता था। और चाहे वो बाद में पार्ट बजाने वाली आत्मा हो, बे के रूप में। जब आधार हिलता है तो आधे भी हिल जाता है। तो अलफ और बे दो अक्षर हैं, बाप को याद करके वर्षा लेना है। हमारे धर्म के होंगे तो उनको झट टच हो जाएगा। पहले पहले तो ले जाना चाहिए शिव बाबा की चित्र पर। क्या समझाए कि पहले पहले कहाँ ले जाना चाहिए? शिव बाबा की चित्र पर। अच्छा, तो ले जाते हो क्या? है ले जाते कि नहीं ले जाते? कि सिर्फ बेसिक वालों के लिए ये पढ़ाई है? दोनों के लिए। तो कैसे ले जाते? हाँ, समझा करके पहले समझाते हैं, समझाने के बाद फिर पक्का समझाने के लिए भट्टी में ले जाते हैं, और भट्टी में ले जाने के बाद फिर बाप से मिलाते हैं। पहले तो ले जाना चाहिए शिव बाबा के चित्र पर। भक्ति मार्ग में जो भी चित्र होते हैं वो जड़ होते हैं या चैतन्य होते हैं? जड़ होते हैं। और ज्ञान मार्ग में सारे ही चित्र अंत में 37 करोड़ देवताओं के भी चित्र प्रत्यक्ष हो जाएंगे चैतन्य। तो जो उन देवताओं में मुख्य चित्र है, कौन सा चित्र है? गांव गांव में, शहर शहर में, देश में, विदेश में, खुदाइयों में, सब जगह वो चित्र मिला है। तो वो चित्र पर ले जाना चाहिए। जाति अगर कहें तो बोलो अच्छा अभी हमको टाइम नहीं है, आप टाइम लेकर के आओ। क्या कुछ अपना भी रुतबा दिखाई देना चाहिए। अभी हमको टाइम नहीं है, बाद में आना, टाइम लेकर आना। हल्के हल्के बच्चे जो सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे हैं, बाप की मानते नहीं है, वो फिर बाप के काम के नहीं। क्यों चला देना चाहिए उनको? क्योंकि वो थर्ड क्लास बच्चे।
थर्ड क्लास धर्मों के हैं। फर्स्ट क्लास धर्म कौन? देवी देवता सनातन धर्म, सूर्यवंश और चंद्रवंश। और सेकंड क्लास धर्म कौन से? इस्लामिक बहुत सी सेकंड क्लास हो गए। राइटियस नहीं हो गए और लेफ्ट हो गए। जो राइटियस धर्म है, राइट की तरफ जो मुड़ते हैं, अगर विधर्मी भी बनते हैं तो राइटियस बनते हैं, विभिचारी धर्मों की तरफ नहीं जाते। भगवान आता है तो उसका मुख्य ध्येय क्या होता है? पवित्र दुनिया स्थापन करना, विभिचारी दुनिया खराब करना। तो जो दूसरे दूसरे धर्म भी आते हैं, अगर वो महत्व देते हैं पवित्रता को, तो राइटियस हुए ना। तो जो राइटियस धर्म है वो सेकंड क्लास, और जो वाम मार्ग में चले गए वो थर्ड क्लास धर्म। तो बोला हल्के हल्के बच्चे जो सेकंड और थर्ड क्लास के हैं, थर्ड क्लास के धर्म के हैं और सेकंड क्लास धर्मों के हैं, वो भी हल्के बच्चे कह दिए, वजनी बच्चे नहीं हैं। वो बाप की मानते नहीं है। क्या? अपनी टिक टिक करेंगे, अपनी बात बोलेंगे। बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होगा वो भी ऐसे ही बोलेगा। संन्यास धर्म में कन्वर्ट होने वाला होगा वो भी अपनी टिक टिक करेगा। सिख धर्म में कन्वर्ट होने वाला होगा तो वो भी अपनी वो गुरुद्वारे की भाषा बोलेंगे। इस्लाम ही बहुत ही क्रिश्चियन, इनकी तो बात ही छोड़ो, और है थर्ड क्लास। तो वो हमारे काम की नहीं है। हमारा काम किनसे है? नई दुनिया बनाने वाले कौन होंगे? आखिरी नई दुनिया बनाने वाले कौन होंगे? और नई दुनिया बनाने में जो फेल हो जाएंगे वो कौन होंगे? जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे वो आखिरी फिर भी नई दुनिया की स्थापना में हमारे अंत तक सहयोगी बने, और बाकी सब वो सब विरोध करेंगे, डट के विरोध करेंगे, भले एडवांस की बीज रूप आत्माओं में क्यों न हो। वो बीज रूप आत्माएं आधारभूत जड़ों में जाकर के मिक्स हो जाएंगी, उनको सहयोग देंगी, क्योंकि उनमें ज्ञान की कमी है। तो जितना जो कुछ टटपुटिया ज्ञान है उन कच्चे बच्चों में, वो उनको ज्ञान की पावर भर देंगी। और आधारभूत तो दुनिया से अभी ही मिल रहे हैं। जो बेसिक वाले हैं वो अभी भी कहाँ मिल रहे हैं? जैसे दुनिया की चाल है, दुनिया की रमक है, उस भक्ति मार्ग में वो मिक्स होते जा रहे हैं। तो राज्य सत्ताधीश दुनिया वाले, राज्य सत्ताधीश बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया वाले, और राज्य सत्ताधीश एडवांस में जो भी विधर्मी है, वो सब मिलकर के एक हो जाएंगे। क्या? तो सब दुश्मन बनेंगे। इतना बड़ा हुजूम दुश्मन बनेगा, और तो मुट्ठी भर थोड़े से बच्चे वो नई दुनिया स्थापन करेंगे। तो क्या ऐसी शिफ्ट होगी तुम बच्चों में जो नई दुनिया स्थापन कर लेंगे और वो नहीं कर पाएंगे? एक बाप दूसरा न कोई, माने एक बाप के स्नेह में पिरोए हुए होंगे और कोई से स्नेह करने वाले आजू बाजू वालों से माने स्नेह का धागा एक के साथ बंधा हुआ होगा, ज्ञान का धागा एक के साथ बंधा हुआ होगा। एक होता है लव और एक होता है ला। ला माने ज्ञान,
और लव माना याद, स्नेह। तो ये ज्ञान योग का धागा एक के साथ बंधा हुआ होगा। उस एक धागे में हम बंध करके रहने वाले हैं, हम और किसी तरफ देखने वाले नहीं है। माना हमारा संगठन इतना मजबूत संगठन होगा, भले थोड़े से मुट्ठी भर बच्चे होंगे, जो दुनिया में और किसी का, किसी धर्म पिता का, धर्म का इतना मजबूत संगठन नहीं हो सकता। इसलिए बोला ये पांडवों का किला ऐसा मजबूत किला रूपी संगठन बन जाएगा कि एक भी भिखारी इसमें पांव भी नहीं रख सकेगा। भारत के राजाएं हार क्यों खाते रहे? कोई जयचंद निकलते रहे और धोखा देते रहे। ऐसे जयचंदों से इतने भी तो हमने ही लगाया होगा। जब जानते हैं ये जयचंद है, ये हमारे कुल के नहीं है, तो उनसे मोह हट जाना चाहिए। यज्ञ के आज में भी यही लड़ाई हुई थी। क्या लड़ाई हुई थी? पांडवों के साथ कौन जाता है? कुत्ता जाता है। तो सब पांडवों को कुत्ता पसंद होगा क्या? जो क्रिश्चियंस होते हैं वो कुत्ते से बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में कौन सा जानवर है जिसको ज्यादा क्रिश्चियंस प्यार करते हैं? क्रिश्चियंस लेडीज तो बहुत प्यार करती हैं। तो यज्ञ के आज में यही लड़ाई हुई। बाबा का भागीदार था, इस बात में भागीदार था। दुनिया के जो हीरे जवाहरात की दुकान थी उसमें भागीदार था। उसको भागीदार क्यों बना लिया? किसी और रास्ते चलते आपने किसी व्यक्ति को भागीदार बना लेते? उनसे ज्यादा बुद्धिमान हीरे का व्यापारी था। लेकिन आज की कलयुगी दुनिया है, सच्चा जो धंधा करता है उसकी दुकान चलती नहीं, और जो दिखावा करके धंधा करता है उसकी दुकान खूब चलती। तो बाबा को जब साक्षात्कार हुए उस समय उन्होंने अपने भागीदार को सब किया। जानते थे कि होशियार है हमसे भी, ये दुकान तो अच्छी चलाएगी। खुद को वैराग आया तो इससे ये साबित हुआ कि हीरो के पारखी ब्रह्मा बाबा उतने नहीं थे जितना भागीदार था। तो परख शक्ति भागीदार में ज्यादा थी और ब्रह्मा में परख शक्ति कम थी। वैसे भी माताएं थोड़ी मोह वाली होती है। बच्चा कैसा भी हो, लूला हो, लगड़ा हो, अंधा हो, काना हो, चोर हो, डकैत हो, लुच्चा हो, लफंगा हो, माँ अपने बच्चे को अपनी गोद से अलग नहीं करना चाहती। 100 कमियां हो फिर भी उसकी कमी को नहीं देखेंगे। और ब्रह्मा बाबू क्या करते थे? किसी की कमी कभी उन्होंने नहीं देखी, चाहे जैसे बच्चे हुए। और ये विशेषता के कारण उनको अपना शरीर भी छोड़ना पड़ा। लास्ट में विशेषता कहो या कमजोरी कहो, बैलेंस होना चाहिए। काय का लव और ला का बैलेंस होना चाहिए। ये बैलेंस के लिए जो मूर्ति गाई हुई है
वो भारतवर्ष में विष्णु की मूर्ति या ब्रह्मा की मूर्ति नहीं गाई हुई है। कौन सी मूर्ति गाई हुई है? कैसे? अर्धनारीश्वर के रूप में, आधा स्त्री आधा पुरुष, आधा लफुल और आधा लाफुल। तो जो अर्धनारीश्वर का स्वरूप है वो एडवांस पार्टी में नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर वो लव और ला का बैलेंस न रहे तो एडवांस पार्टी भी न रहे। कैसे है? शिव तो एक में आता है, एक मुकर्रर रथ में आता है, वो तो ज्ञान का दाता है। लव तो दिल की चीज है कि बुद्धिमानों की बुद्धि की चीज है, दिल की चीज है। फिर ये दिल की भावना कहाँ से आती है? ब्रह्मा की सोल किसमें प्रवेश करती है? शंकर के मस्तक में दिखाई जाती है। माना लव फुल आत्मा को जो बाप का पार्टधारी है वो सर माथे पर रखता है। सच्चा प्यार करने वाला हो तो सर माथे पर। ये दोनों आत्माएं ला और लव का जो विक्स पार्ट बजाती हैं एक ही शरीर के अंदर, उनका नाम क्या दिया ज्ञान की भाषा में? बाप दादा। ये कंबाइंड रूप है, अलग अलग शरीर नहीं है। बाप दादा का अलग अलग शरीर नहीं है, शरीर एक है और आत्माएं दो, एक लाफुल और एक लफुल। तो ला और लफुल बाप इस समय सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बच्चों की पालना युक्ति से कर रहा है। जो बोला है क्या साल अव्यक्तवाणी में क्या बोला कि नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को बाप दादा ने दे दी है। माना फाउंडेशन कहीं न कहीं पड़ रहा है। सन 76 में भी बोला था 10 साल के अंदर नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। नहीं बोला था क्या? बोला था। फिर बात हुई नहीं नई दुनिया की स्थापना है? हुई? कहाँ हुई? ब्राह्मणों की दुनिया में नई दुनिया की स्थापना कहाँ हुई? हाँ, एक आत्मा निमित्त है। बुद्धि के तीसरे नेत्र के रूप में उसको दिखाया जाता है। तीसरा नेत्र प्रसिद्ध है और वो तीसरा नेत्र भी पड़ा हुआ नेत्र नहीं, कैसा खड़ा हुआ नेत्र दिखाया जाता है। वो एक ही आत्मा ऐसी है जो एडवांस ज्ञान में कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं होती और बाकी सब कुछ न कुछ निश्चय अनिश्चय आता रहता है। क्यों आता रहता है? क्यों? ये अनिश्चय का संस्कार कहाँ से आता है? जब बाप से संस्कार नहीं है अनिश्चय बुद्धि बनने का, तो बच्चों में कहाँ से आता है? किसके संग के रंग से है? अरे बच्चा माँ से पैदा होता है तो संग का रंग पहले किसका लगता है? पहले माँ का लगता है कि दूसरों को लगता है? माँ का लगता है। और यहाँ ब्रह्मा के लिए मुरली में क्या बोल दिया? सबसे ज्यादा निश्चय अनिश्चय के चक्र में
सबसे ज्यादा जन्म मृत्यु के चक्र में कौन आत्मा आती है? ब्रह्मा आता है। अभी अभी इतनी फर्स्ट क्लास वाणी चलती है एडवांस ज्ञान की, और अभी अभी गुलजार दादी में प्रवेश करके अव्यक्त वाणी चलती है। ठीक है, अव्यक्त वाणी जो चलती है वो सामने बैठने वालों की समझ में उतनी आती नहीं है। बोलते हैं वो कहीं और के लिए, वो अर्थ लगाते हैं कहीं और के लिए, लेकिन फिर भी जिनसे कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली है उनके प्रति बार बार खिंच करके क्यों जाते हैं? क्योंकि माँ का मोह ममता खींच लेती है। तो बच्चों में जो अनिश्चय बुद्धि का संस्कार आता है वो कहाँ से आता है? माँ से आता है। कोई भी फसल पैदा होती है तो उसमें सारा महत्व बीज के ऊपर जाता है या धरणी के ऊपर भी जाता है? बीज चाहे कितना भी अच्छा हो और धरणी अगर सफलीभूत नहीं है तो बीज बढ़िया फल नहीं दे सकता। तो सूर्यवंश और चंद्रवंश, सूर्य और चंद्रमा दोनों के बीच में कोई धब्बा न दिखाई दे, ऐसा पार्ट कौन सा है? और एक ऐसा है जिसमें कलयुग के अंत में धब्बे की धब्बे दिखाई देते हैं। चंद्रमा संपूर्ण होता है? ध्यान से देखा कभी? उसमें गहरे गहरे खड्डे दिखाई देते हैं। और सूर्य में सिवाय प्रकाश के, सिवाय रोशनी के कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि सूर्य अनिश्चय बुद्धि है ही नहीं। जहाँ अनिश्चय होता है वहाँ मृत्यु होती है, हार होती है। अनिश्चय बुद्धि विनश्यते हो जाती है। इसलिए बोला सीढ़ी में नीचे लिख दो। जहाँ 40 वर्ष के संगम युग में ब्राह्मण बैठे हुए ना, उन ब्राह्मणों के बेसिक ब्राह्मणों के चित्र दिए हुए हैं सीढ़ी में, उसमें लिख दो। मुरली में बोला विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति, और ऊपर लिख दो जहाँ सत्य की सीढ़ियों के बाहर कुमार कुमारियां खड़े हुए हैं, निश्चय बुद्धि विजय थी। तो प्रैक्टिकल ज्ञान है, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे ब्रह्मा कुमार हो, चाहे ब्रह्मा कुमारी हो, उस ब्रह्मा के स्वरूप को भगवान के रूप में, गीता के भगवान के रूप में जो याद करने वाले हैं, उनकी क्या गति होती जाती है? विनश्यते का पार्ट बजाते हैं या विजयते का पार्ट बजाते हैं? जैसे ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीरधारी बन गए, सूक्ष्म शरीर के बंधन में आ गए, वैसे उनको फॉलो करने वाली आत्माएं भी अकाले मौत में शरीर छोड़ रही हैं, और शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर के बंधन में आ रही है। अब समझ में आ गया कि इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियंस में फरिश्ताओं की मान्यता क्यों है? वहां देवताओं की मान्यता नहीं है। देवताएं साकार शरीरधारी होते हैं, जिनको भारतवासी मानते हैं, उनकी मूर्तियां बनाई जाती है, और फरिश्तों की मूर्तियां नहीं बनाई जाती। लेकिन
विधर्मी आत्माएं उनको फरिश्तों को मानती है, देवताओं को नहीं मानती। ये सब भूत प्रेतों को जन्म देने वाली आत्माएं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारे के सारे भूत हैं। इन भूतों का सर इकट्ठा करके रावण का रूप दिखाया गया है। चित्र दिखाते हैं, जिसका चित्र दिखाया जाता है वो चरित्र करने वाला भी कोई होगा या नहीं होगा? है? रावण के मुख दिखाते हैं, चित्र दिखाते हैं, तो ऐसा रावण जैसा चरित्र दिखाने वाला कोई तो होगा। एक होगा या अनेक होंगे? अनेक रावण के मुख हैं। कोई काम का, कोई क्रोध का, कोई लोभ का, कोई अहंकार का 100% पार्ट बजाने वाले भी हैं। परसेंटेज तो जरूर होता है। तो जो है उन लोगों को भी ढूंढना है। कि कौन से धर्म से है? जरूर लेफ्टिस्ट धर्म से ही। काम का बीज भी होगा, काम की जड़ भी होगी, क्रोध का बीज भी होगा, क्रोध की जड़ भी होगी, लोभ मोह अहंकार भी दिया हुआ है। फिर इनकी पैदाइश कहाँ से होती है? बाप तो ज्ञान सूर्य है, माँ से पैदाइश होती है। अगर माँ पूरा पूरा बाप को फॉलो करे तो ये पैदाइश होगी क्या? नहीं हो सकती। ये विदेशियों के चक्कर में आकर के, विदेशी बच्चों के प्रभाव में आकर के माँ की ये दुर्गति होती है। उसकी कथा बना दी है। क्या? रावण ने सीता का हरण कर लिया। प्रभावित माना प्रजा, और प्रभावित न होना माना राजा। कोई हमको कुछ भी सुनाने आया, बताने आया, और हम उसके बताए हुए से, सुनाए हुए से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए, इसका मतलब हम उसके राजा हैं, हम उसके प्रभाव में आने वाली प्रजा नहीं है। तो माँ का स्वभाव संस्कार ये है। भारत की माताओं का तो खास बच्ची के रूप में है, खास करके द्वापर कलयुग में बच्ची के रूप में है, तो माँ का बाप के कंट्रोल में है। शादी हो जाती तो पति के कंट्रोल में। पति ने खुदा न खास्ता शरीर छोड़ दिया तो बच्चों के कंट्रोल में आ जाए। क्या माँ को बच्चों के कंट्रोल में रहना जरूरी है? हैं? फिर क्यों आ जाती है? मोह होता है ना। तो इसीलिए बोला है कि माताएं अगर मोह के ऊपर विजय प्राप्त कर लें तो समझो विजयी होगी। काम क्रोध लोभ अहंकार की बात नहीं की। माताओं की ममता बहुत दुख देने वाली होती है। अच्छा, माताओं की माता का फिर क्या हाल होगा? जो माताओं की भी माता है, जगदम्बा है, जगत माता है, ब्रह्मा है, बड़ी अम्मा है, उसका क्या हाल होगा? उसका कोई दूसरा हाल होगा या यही हाल होगा? यही हाल होता है। जब तक ये बच्चों का मोह नहीं छूटता है तब तक राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए साफ बोल दिया है वाणी में, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन। दिल्ली के ऊपर सारा मदार है।
दिल्ली एक ऐसा शहर, राजधानी है इंडिया की, जहाँ सब धर्मों ने आकर के राजाई किए। सबने राजाई भोगी है उसकी गोद में। तो सबकी माँ हुई ना, जो सबकी माँ है उसका उद्धार करना आतताई बच्चों का काम है, या जो बाप के श्रेष्ठ बच्चे हैं उनका काम है? आतताई तो और ही माँ को दुख देते रहेंगे, अपने कंट्रोल में ही रखेंगे। जो अच्छे परिवार होते हैं माँ की बहुत इज्जत करते हैं। घर परिवार में पुराने परिवार होते थे पहले भी, अभी भी है कहीं कहीं। तो जो घर के माँ बाप होते हैं उनकी कितनी इज्जत होती है। बस बाप शरीर छोड़ भी जाए तो भी माँ की बहुत इज्जत करते थे। आसुरी बच्चे बजाय इज्जत करने के और इज्जत को धूल में मिलाते हैं। ये कलयुग में ऐसा ही परिवर्तन हो जाता है। अब इस कलयुग को पलट करके सत्य का युग सिवाय एक सत्य बाप के और कोई बनाए नहीं सकता। सच्चाई जब सामने आती है तो जो अम्मा अम्मा करने वाले हैं, जय जगदम्बे, उनको फिर मिर्चियां लगती हैं, जय माता दी। उनकी बुद्धि में आता ही नहीं कि माँ के पीछे कोई और है। अरे लौकिक में न हो, लेकिन यहाँ तो अलौकिक ब्राह्मणों का जीवन है। इन ब्राह्मणों को तो पारलौकिक बनना है, शांति धाम जाना है, सुख धाम जाना है, इस दुनिया के बिल्कुल पार जाना है। तो यहाँ के लिए तो गाया हुआ है, तुम्हारी गतिमति तुम ही जानो और न जाने कोई। तुम्हारी गतिमति न्यारी, न्यारी माने किससे न्यारी? लौकिक दुनिया वालों से न्यारी। बाप आया हुआ है माताओं का रिगार्ड रखने के लिए, तो कितना भी डिसरिगार्ड करने वाले बच्चे क्यों न हो, लेकिन आखिरी बाप माताओं का रिगार्ड करवा करके ही जाएगा, तब होगी वंदे मातरम। अभी तो वो जो भ्रष्टाचारी झूठी गवर्नमेंट है वो दिखावा के लिए कर रही है 30% आरक्षण। 30% आरक्षण है सीटों में, वो सब दिखावा मात्र। जो भी माताएं जाती हैं कोई न कोई पुरुष के अधीन होकर के कार्य करती है, रबर स्टाम्प होकर के रहती है। ये झूठी स्वाधीनता माताओं को स्वतंत्र नहीं बना सकेगी। बेसिक नॉलेज में भी देखा जाता है, अगर न देखा जाए तो कम से कम बाबा की वाणी पर जो विश्वास करने वाले हैं उनको इशारा समझ लेना चाहिए। अव्यक्तवाणी में बोला था पांडवों को शक्तियों का गाइड नहीं बनना है, गार्ड बन करके भले रहे। माने उनके आगे पीछे सुरक्षा करने वाले गार्ड बन करके रहे, उनको एडवाइस करने वाले एडवाइजर न बने। अगर पांडव गार्ड की जगह गाइड बन करके रहेंगे तो यज्ञ में गड़बड़ पड़ जाएगा। वो गड़बड़ अभी चल रही। कलकत्ता के रविंद्र भाई भी एक बार भट्टी करने गए कंपिल में। भट्टी करने के बाद सच्चा आदमी वो सीधा माउंट आबू पहुंचा। दादी से कहा, दादी जो कंपिल में एडवांस ज्ञान दिया जा रहा है वो बिल्कुल 100% सच्चा है। दादी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। दादी ने कहा, जगदीश भाई से बात करो।
माना माने ब्राह्मणों की नजरों में दादी सर्वे सर्वा है, और जो ज्ञानी आत्माएं हैं उनकी नजरों में दादी जंजीर में बंधी हुई। जगदीश भाई के जमाने में ही जब ये हाल था, वो तो फिर भी कुछ न कुछ ज्ञानी थे, और अब तो पूरे ही गुंडों के हाथ में सारा राज्य आ चुका। इसलिए बाबा ने बता दिया, अंजाम बता दिया। क्या अंजाम बताया याद है? माउंट आबू। हाँ, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। शुरुआत हो गई? अभी कहाँ शुरुआत हो गई है? हाँ, खाली करके नहीं जा रहे हैं। जैसे अभी खाली किया 2 तो मुरलीपुरा में, मुरलीपुरा में वो खाली खाली करके तो ऐसे बच्चे जो माँ की कदर नहीं करते, वो बाप की कदर भी नहीं कर सकते, बाप की मत पर चल नहीं सकते, बाप की मानते नहीं है और बाप के काम के नहीं है। उनसे जास्ती टिक टिक नहीं करना चाहिए, उनसे जास्ती वाद विवाद भी नहीं करना चाहिए। ओम शांति।